तो अगर आपको केदारनाथ की तबाही याद होगी तो इसमें बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और न जाने कितने परिवार उसमें समा गए थे, न जाने कितने फैमिली और घर उजड़ गए थे। और ऐसी तबाही सर हमारे देश में ना हर साल आती है। अगर आप न्यूज़ देखते होंगे या न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे सर, तो आप जरूर देखते होंगे कि यहाँ पे बादल फट गया, इतने लोगों की जान चली गई, यहाँ पे बादल फट गया, यहाँ पे भूस्खलन हो गया। और सर जानते हैं ऐसी तबाही पिछले 10 सालों में दोगुनी हो गई है। यानी हमारे देश में ऐसी तबाहियों की संख्या हर साल बढ़ रही है। और ऐसी तबाही सर जानते हैं तब तक नहीं रुकने वाली है जब तक हम इसे नेचुरल डिजास्टर मानेंगे, यानी भगवान द्वारा लाया गया आपदा। क्योंकि ये सर भगवान द्वारा आपदा लाया गया है ही नहीं, तो ये रुकेगा भी नहीं। ये तब रुकेगा जब हम इसे इंसानों द्वारा लाया गया आपदा मानेंगे। क्योंकि ये ऐसी तबाही के पीछे अगर देखें तो वाकई में जिम्मेदार हम इंसान हैं। क्योंकि हम इंसान जब पेड़ों की कटाई करते हैं, जंगलों की कटाई करते हैं, नदी के ऊपर डैम बनाते हैं, पहाड़ों को काटते हैं और गाड़ियों से और फैक्ट्रियों से जो धुआं निकालते हैं हम, जो जहरीली गैस इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं, तो नेचर ऐसी तबाही ला के अपनी प्रतिक्रिया देती है कि सर अब बस करिए, अब पॉल्यूशन मत फैलाइए इतना। लेकिन हम कहाँ मानने वाले हैं। पांडे जी एक बात जानते हैं कि ऐसी तबाही के पीछे एक चीज़ और जिम्मेदार है, हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम हमें ये नहीं समझा पा रहा है कि विकास और विनाश में अंतर क्या होता है। और हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम हमें ये नहीं बता पा रहा है पांडे जी कि हम नेचर के साथ तालमेल बिठा के कैसे जिए। और जानते हैं पांडे जी, जो केदारनाथ की तबाही है ना, या जो अभी तबाही हो रही है, तो इसके लिए हम सबको सोचना चाहिए, पूरे देश को, हमें भी और आपको भी। क्योंकि ये तबाही तो लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ तो लेता ही है, साथ में इसमें देश का बहुत सारा पैसा भी जाता है जो हमारे और आपके टैक्स के द्वारा दिया जाता है। और जब देश का पैसा इंसानों द्वारा जो ऐसी तबाही लाई जाती है, इससे जो बर्बादी होती है, उसको ठीक करने में देश का बहुत सारा पैसा जब जाने लगता है सर ना, तो देश के आम लोगों को बुनियादी सुविधा नहीं मिल पाती है। और पांडे जी ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमें तत्काल रूप से नेचर से छेड़छाड़ बंद कर देना चाहिए। और जो लोग नेचर को डिस्टर्ब करते हैं, जैसे पॉल्यूशन फैलाते हैं, जंगलों की कटाई करते हैं, तो अपने अपने लेवल से हमें इस सभी चीज़ों को रोकना चाहिए। और सर जो लोग नेचर को बचाने के लिए काम करते हैं, उनका हमें सपोर्ट भी करना चाहिए। धन्यवाद पांडे जी।